मक्का इस्लाम का मरकज़ है, जहाँ की तरफ अरबों मुसलमान नमाज अदा करते हैं। इस वीडियो में आप उन साइंसी हक़ाइक़ के हैरानकुन पुरअसरार राज़ों को जानेंगे जो मक्का शहर में हज़ारों सालों से मौजूद हैं। उन पुरअसरार राज़ों का ताल्लुक़ एक नंबर से है, जिस नंबर को रियाज़ीदान हुस्न की अलामत समझते हैं। ये एक अजीम मैथमेटिकल नंबर 1618 है, जिस नंबर को इस कायनात के खालिक ने कायनात के लातादाद इवेंट्स में इस्तेमाल किया है। इस नंबर को लियोनार्डो डा विंची ने अपनी मशहूर पेंटिंग मोना लीज़ा में भी इस्तेमाल किया, जिस तस्वीर की आज भी दुनिया दीवानी है और जिस तस्वीर की ख़ास बात मोना लीज़ा की मुस्कुराहट है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वाकई वो दुनिया की खूबसूरत तरीन मुस्कुराहट है, तो आप कहेंगे मुझे तो नहीं लगता। फिर इस तस्वीर में ऐसी क्या खूबी है, इसकी वजाहत कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब बहुत सीधा साधा है और वो है 1618। ये भी कहा जाता है कि इस नंबर का इस्तेमाल कदीम मिस्री पिरामिड्स में भी हुआ था। यहाँ तक कि कई मशहूर आर्किटेक्चरल काम में भी इस नंबर का इस्तेमाल हुआ है। मशहूर माहिर फल्कियात केपलर ने इस नंबर को एक कीमती खजाना करार दिया था, और सिर्फ पिरामिड्स या मोना लीज़ा की तस्वीर ही नहीं, बल्कि बहुत सी मशहूर चीज़ों की मशहूरी की वजह से भी 1618 ही है। तो एक नंबर का भला मशहूर चीज़ों से क्या ताल्लुक? क्या है 1618? अगर आप भी इस पुरअसरार नंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो चले। साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक इंसान के चेहरे और जिस्म की खूबसूरती इसी नंबर की बदौलत है, और यही वो नंबर है जो इस कायनात में मौजूद हर मखलूक से इंसानों को खूबसूरत बनाती है। इस नंबर को दुनिया का खूबसूरत तरीन नंबर भी कहा जाता है और उर्फ आम में ये गोल्डन रेशो कहलाता है। इस गोल्डन रेशो का हुस्न के मयार के साथ गहरा ताल्लुक है। हम अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें कायनात की हर चीज़ में एक तरतीब, एक तवाज़ुन और एक नज़्म ज़ब्त नज़र आता है। रियाज़ीदानों ने यह मुशाहिदा किया कि इंसानी आज़ा में एक तनासुब पाया जाता है जो बार बार हिसाब लगाने पर 1618 पर ही रुक जाता है। मिसाल के तौर पर हमारी उंगलियों की पोरों से कलाई तक की लंबाई और कलाई से कोहनी तक की लंबाई के दरमियान निस्बत 1618 के करीब करीब आएगी। कोहनी से कलाई और बाजू से कोहनी तक की लंबाई के दरमियान में भी यही निस्बत मिलेगी। इसी तरह हमारी टांग के दोनों हिस्सों में भी यही निस्बत मौजूद है। इंसानी चेहरे की लंबाई और चौड़ाई के दरमियान में भी यही निस्बत मिलती है। होंठों के फैलाव और नाक के फैलाव में भी, थोड़ी से मुंह के दहाने और मुंह के दहाने से नाक तक की लंबाई, नाक से ऊपर पेशानी की लंबाई और पेशानी से नीचे थोड़ी तक की लंबाई में हर जगह हमें 1618 के करीब करीब का तनासुब नज़र आता है। हत्ता कि जदीद तहकीकात ने साबित किया है कि इंसानी DNA की साख्त में भी ये रेशो कार फरमान नज़र आती है। इसीलिए रियाज़ीदानों ने इस गोल्डन रेशो को इंसानी चेहरे के खदो खाल में हुस्न के मयार के तौर पर तस्लीम किया है। गोल्डन रेशो के इस कानून की बुनियाद दरअसल एक फार्मूला पर है, जिसको फिबोनाची तसलसल कहा जाता है। फिबोनाची 12वीं सदी का एक इतालवी रियाज़ीदान था, जिसने आदात का ये तसलसल दरियाफ्त किया था। ये तसलसल कुछ यूँ काम करता है कि आप पहले वाले नंबर में अगला नंबर जमा करते जाएं और फिर जो जवाब आए उसमें अगला नंबर जमा करते जाएं। यानी 1 में 2 जमा करें, 2 में 3, 3 में 5, 5 में 8, 8 में 13, 13 में 21 और ये लामुतनाही सिलसिला चलता रहेगा। अब आप बड़े नंबर्स को इसके छोटे नंबर से तकसीम करें। जैसे मिसाल के तौर पर 34 को 21 से तकसीम करें तो आपको जवाब मिलेगा 1.6109, और यही जवाब आपको इस पूरे तसलसल में मिलता रहेगा। नंबर जितना बड़ा होता जाएगा, जवाब की दुरुस्तगी भी उतनी ही मुस्तहकम होती जाएगी, क्योंकि छोटे नंबर में दिहाई के बाद के नंबर में मामूली फ़र्क देखा जा सकता है। इसलिए 1618 को एक स्टैंडर्ड गोल्डन रेशो के तौर पर माना जाता है। ये गोल्डन रेशो ही वो जादुई फार्मूला है जो आपको इस कायनात की तमाम चीज़ों में नज़र आता है, फिर चाहे वो जिंदगी का कोई रूप हो या सयारों की गर्दिश या फिर समंदर की लहरें। यही रेशो वो कानून है जो आपको गौर करने पर हर जगह नजर आएगा। कुरान में अल्लाह ने कई जगह कहा है कि अल्लाह की निशानियों पर गौर करो
और कुरान में 2 जगह लिखा है कि दुनिया की हर शे को एक नाप यानी हिसाब से बनाया है। यहाँ किसी एक नाप या हिसाब का खास जिक्र किया जा रहा है और वो खास हिसाब एक खास तनासुब है जिस पर दुनिया बनी है। आज साइंस ने कायनात के तकरीबन हर मामले में एक खास तनासुब पाया है और वो है 1.618। अब इन बातों को समझने के बाद किसी के जहन में आया हो कि अगर इस फार्मूले के हिसाब से दुनिया के 2 हिस्से किए जाएं तो वो जगह कौन सी होगी जहां 1.618 आएगा। इस दुनिया में कुत्ब शुमाली यानी नॉर्थ पोल जमीन के महवर का बईद तरीन शुमाली नुक्ता है। ये आर्कटिक ओशन के अंदर वाक़े है जहां साल में 30 दिन रात नहीं होती और 56 दिन सूरज लगातार चमकता रहता है। मुसलमानों के लिए दुनिया में सबसे मुकद्दस मुकाम खाना काबा है। अब नॉर्थ पोल से मक्का की जानिब के फासले को नापा जाए तो ये 7631.68 किलोमीटर बनता है और मक्का से साउथ पोल की जानिब का फासला 12348.32 किलोमीटर बनता है। अब इन दोनों नंबर्स को तकसीम करें तो इसका जवाब होगा 1.6180। यानी अगर शुमाल से मक्का का फासला नापा जाए और फिर मक्का से जनूब का तो दोनों फासलों का तनासब 1.618 है। यानी खाना काबा जनूब व शुमाल के सुनहरे तनासब में पाया जाता है। इसी तरह मक्का शहर भी दुनिया में इसी पॉइंट पर मौजूद है। कुरान में इस गोल्डन रेशो का मौजज़ा उस आयत में मौजूद है जहां पूरे कुरान में सिर्फ एक जगह मक्का का लफ्ज़ आया है, जिसमें इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जिनको समझकर इंसान कुरान की सच्चाई को मुकम्मल तौर पर जान सकता है। गोल्डन रेशो और मक्का के इस ताल्लुक का जिक्र कुरान की सूरह आले इमरान की 96 आयत में है। इस आयत के कुल अल्फाज की तादाद 47 बनते हैं और 47 को अगर गोल्डन रेशो नंबर यानी 1.618 से तकसीम किया जाए तो जवाब 29 आता है और ये आयत शुरू से मक्का लफ्ज़ के आने के बाद 29 अल्फाज पर ख़त्म हो जाता है। तो इन तमाम बातों का एक ही मतलब है कि मैथमेटिक्स को बनाने वाला और कायनात की तख्लीक करने वाला एक अल्लाह ही है, जिसने इस गोल्डन रेशो के इस्तेमाल से खाना काबा को ज़मीन का मरकज़ और कुरान को इंसानों की फलाह की किताब के तौर पर नाजिल फरमाया। दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो इस तनासुब से बनी हुई हैं, जिसमें कहकशाओं से लेकर कीड़े मकोड़ों का जिक्र आता है। क्या ये महज इत्तेफाक है या कुरान के मुताबिक हर चीज़ को एक मखसूस पैमाइश से बनाया गया है? कदीम दौर के लोगों ने कहाँ से इस फार्मूले को हासिल किया? ये इस पुरस्रार तनासब के मुतल्लिक ऐसे सवालात हैं जिसके जवाबात की दुनिया को हमेशा तलाश रही है।